जिनका काम सुनने का था और काम करने का था वो कहीं सक्सेसफुली हो नहीं पाया। बहुत जगह वो सिस्टम ब्रेकडाउन है, बहुत जगह वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे लोग अपने पॉइंट तो रखते हैं बट वो उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। कि अब हम सब मिलके सड़क पे उतरेंगे। आप सब युवा लोगों को अब मेरे साथ जमीन पे उतरना पड़ेगा और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि दिल्ली में हम जैसे लोगों का क्या महत्व है। क्या आप लोग करेंगे मेरा साथ? आप दिल्ली की तक बदलेंगे? बस यही सुनने आया था। आकाश आनंद के आपने 2 वीडियो देखे, स्थान अलग हैं, विचार अलग हैं, लेकिन मोटो बिल्कुल एक है कि किसी तरह से सत्ता पर काबिज होना है। पिछले तकरीबन 15 साल से बहुजन समाज पार्टी सत्ता से दूर है, कोशिश कर रही है, लेकिन परिणाम है जो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। आकाश आनंद दिल्ली में कहते हैं कि युवाओं, दिल्ली का तख्त बदलोगे मेरे साथ, सड़कों पर उतरोगे? तो वहां से आवाज आती है, हाँ हम आपके साथ सड़कों पर उतरेंगे। और एक तरफ BHU में जो शिक्षक हैं, वहां के प्रोफेसर हैं और खासतौर से बहुजन विचारधारा को मानने वाले जो प्रोफेसर हैं, उनके बीच आकाश आनंद ने कहा कि हमारी पार्टी में जो सिस्टम है हो सकता है कि ब्रेकडाउन कुछ समय के लिए हो गया हो या एग्जीक्यूट नहीं हो रहा हो, या जो प्रॉपर जो बात होनी चाहिए जनता के बीच नहीं पहुंच पा रही है। सवाल आकाश आनंद से इसी मुद्दे पर आज मैं पूछने भी जा रहा हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। जी हां, आपने जो 2 वीडियो देखे उसका मैंने कहा मिजाज अलग है, स्थान अलग है, लेकिन मिजाज का जो मोटो है, जो वो कहना चाह रहे हैं, उसका सीधा सा मायना है किस तरह से बहुजन समाज पार्टी सत्ता पर काबिज हो और कैसे जनता के बीच में, वोटरों के बीच में एक विश्वास कायम हो कि बीएसपी जो है क्यों नहीं जमीन पर दिख रही है। लोग अपनी जुबान पर आखिर बीएसपी को अपना विकल्प क्यों नहीं बना रहे हैं? सवाल इसी पर है। आकाश आनंद पढ़े लिखे हैं, 30-32 साल के हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने हरियाणा में कोशिश की, उत्तर प्रदेश में कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा कि अभी आप परिपक्व नहीं हुए, कोशिश करेंगे आपके साथ, लेकिन बाद में हरियाणा चुनाव से पहले आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और उन्हें पुनः उसी पद पर दोबारा से बैठा दिया जाता है जो पद उनको पहले थे। सवाल यह है कि क्या आकाश आनंद जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जो सिस्टम ब्रेकडाउन है, हमारी बात जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, या जो हम बात कहना चाहते हैं वह सही तरह से प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। जो वोटर है, जो चाहता है बीएसपी का वोटर, वह बीएसपी को वोट नहीं कर पा रहा है। सारे तमाम सवाल ऐसे हैं जिस पर बीएसपी को ही मंथन करना है। बाहर जो वोटर है वो आपको लगातार वोट कर रहा था, बीएसपी को 4 बार सत्ता पर पहुंचाता है, बहन जी 4 बार सीएम बनती है, सांसद बनते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनते हैं और कई स्टेटों के अंदर उसके नुमाइंदे विधायक जीतते हैं और ये बड़ी ताकत बनकर उभर रही थी। और एक सवाल, एक बड़ी आवाज के साथ साथ ये भी माना जा रहा था कि बहन जी नेक्स्ट पीएम होंगी, देश के प्रधानमंत्री होंगी। लेकिन आज के हालात को देखें तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति में कहें, क्योंकि हम मान सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो भी अब धीरे धीरे छिटक रहा है। सवाल यह है कि जब बीएसपी की आधारशिला ही कमजोर हो रही है तो किस आधार पर 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसमें किस आधार पर वो सत्ता पर काबिज होगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो उसका सबसे बड़ा आधार बिंदु है, जहां पर उसके सबसे बड़े कोर वोटर हैं और उत्तर प्रदेश के बुनियाद पर ही भारत के अन्य राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की ताकत नजर आती है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, हरियाणा चुनाव हमने देखा, यूपी का चुनाव हमने देखा, पंजाब का चुनाव देखा, राजस्थान का भी हाल में चुनाव देख लिया, हर जगह, और झारखंड का भी चुनाव हमने देख लिया और महाराष्ट्र का भी चुनाव के परिणाम हमने देख लिए। बहुजन समाज पार्टी अपने उन वोट भी नहीं ला पा रही है जो उसको लगता है कि इन वोटों के आधार पर मैं अपनी स्थिति को यथा बना रख सकती हूं और उस आधार पर आगे बढ़ सकती हूं। लेकिन अब सवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में है जो माना जा रहा है कि वो
फरवरी और जनवरी के आसपास वो चुनाव होंगे, आचार संहिता तब लगेगी और चुनाव आयोग उसके तिथि की घोषणा करेगा। 5 भाग में दिल्ली को बांट दिया गया। हमने पहले ये खबर आपको दिखाई थी, लेकिन अब सवाल यह है कि दिल्ली बहुत निकट है, लेकिन आकाश आनंद हरियाणा चुनाव के बाद में तकरीबन 1.5-2 महीने हो चुके हैं, वह क्यों अपनी सक्रियता नहीं दिखा पा रहे हैं। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये ट्विटर से और सोशल मीडिया पर ये इस समय लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आकाश आनंद चलिए अब दोबारा से वो सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी को शीर्ष पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतना दिन का गैप आप करेंगे तो आप पर विश्वास कैसे किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें, चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दे हो, चाहे वो दलित आदिवासियों के एट्रोसिटी के मुद्दे हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग के, मुस्लिम समाज के मुद्दे हो, मुस्लिम धर्म के मुद्दे हो, या देश के जो आर्थिक हालात हैं उस मुद्दे पर हो, या जो राष्ट्रीय स्तर के समसामयिक मुद्दे हो, हर विषय पर चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, संसद में आवाज उठा रहे हैं। वहीं अगर उनकी आवाज को हम कहें कि ये आवाज किसी की खरीदी हुई आवाज है और उनके लिए बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये हम अपने आप को, अपने इस बहुजन विचारधारा से हम भटक रहे हैं। मेरा सवाल आकाश आनंद से ही है। जब हमें मानते हैं कि बहन जी की उम्र बढ़ रही है, बहन जी बहुत ज्यादा सड़कों पर या इस तरह से नहीं काम कर सकती, तो बीएसपी का जो युवा जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जो उसके जिम्मेदार, जो उसके अधिकारी हैं, वो सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? वो क्यों कैडर पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। हमने तमाम चुनाव के बाद में बीएसपी की सुप्रीमो अपनी कमियों को ना गिनाते हुए उन बातों पर वो रेखांकित कर रही हैं, जो बातें सबको मालूम है कि ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है। हमें मालूम है कि सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हमें मालूम है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आपको जितने कभी एक खुला रास्ता नहीं देंगी आप पर। सब तमाम राजनीतिक पार्टियां आप पर प्रेशर बनाएंगी, आपके लिए एक जो राजनीतिक जो एक रास्ता होता है या आपके लिए जो खुला मंच होता है वो नहीं बना देंगी, क्योंकि यही राजनीति है। इसी राजनीति में आप अपने लिए कैसे स्थिति बेहतर बना सकते हैं, ये ही बड़ी बात है। अगर आप हर बार अपनी कमियों को ना गिनाते हुए दूसरों की कमी गिनाएंगे, या आप कहेंगे कि आपका जो कोर वोटर को है वो कोई दूसरे जो उसी विचारधारा से आने वाले एक युवा, वह आपके वोटरों को छिन्न भिन्न कर रहा है या गुमराह कर रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद आप भी इस पर एक बड़ा आप मंथन कीजिए, विचार कीजिए कि आखिर ऐसी स्थिति आई तो क्यों आई। दलित समाज, दलित राजनीति भारत में एक विकल्प की तलाश कर रही है। एक बहुत बड़ा लंबा समय गुजर चुका है। बहुजन समाज पार्टी के अगर युवा नेता आकाश आनंद आज भी कोशिश करें बहुजन समाज पार्टी को शीर्ष पर लाने के लिए, तो मुझे लगता है कि उसका जो कोर वोटर है, जो अभी भी कुछ बचा हुआ है, वह उसके वोटरों की जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वह बढ़ सकती है। लेकिन सिर्फ आप हफ्ते में, महीने में एक मीटिंग करेंगे और चुनाव की नजदीक आते हुए जब आप मीटिंग करेंगे या सभाएं करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति जो आज बनी हुई है उससे भी कमजोर हो जाएगी। और आप एक तरफ कहेंगे कि मीडिया आपको सपोर्ट नहीं करता। सोशल मीडिया सबसे बड़ा आपके पास विकल्प है, और आपके विचारधारा के सोशल मीडिया इतने भारत में चैनल हैं, अखबार हैं, वेबसाइट्स हैं, उनका सपोर्ट क्यों नहीं लेती, उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते, ये बड़ा सवाल है। अगर आप राष्ट्रीय जो गोदी मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया है, उनको ही अगर आप अपने लिए मीडिया मानती हैं, जो आपकी बात को आपके अंदाज में नहीं पेश करते हैं और आपको हमेशा कमतर आंकते हैं, और उस पर अगर आप अपना बहुत बड़ा पैसा एडवर्टाइजमेंट या आपकी खबरों के लिए अगर आप उनको आप देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पास सबसे बड़ा सोशल मीडिया बहुत बड़ा विकल्प है। आपके विचारधारा के बहुत से पत्रकार हैं जो आपके लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से उनको क्या दिया जा रहा है? क्या कोई सपोर्ट है उनके पास? नहीं है।
सवाल यही है। लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियों को अगर आप देखें, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो, चाहे इस समय कांग्रेस हो, तमाम उनके विचारधारा के जो पत्रकार हैं, जो थिंकर हैं, चिंतक हैं, सामाजिक से कार्यकर्ता हैं, उनको कितना सपोर्ट राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आकाश आनंद ने यूपी विधानसभा चुनाव में कितना पैसा बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के जो गोदी मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया पर जो बांटा, लेकिन जो बहुजन विचारधारा के वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जो अपने लिए और आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको आपने कितना सपोर्ट किया, आर्थिक सपोर्ट किया, कितना उनका मनोबल बढ़ाया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप उनका मनोबल बढ़ाएंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेंगे। जो आप कहते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, मूवमेंट की लड़ाई और देश के अंदर भाईचारा, बंधुता और जो जाति विभेद के नाम पर जो हमें बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर जो बांटा जा रहा है, और जो संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, वो सभी को बराबर बराबर बांटी जाए। आर्थिक सर्वे, जातिगत जनगणना, जो मूल मुद्दे हैं बहुजन समाज पार्टी को, उस मुद्दों को अगर कोई अन्य राजनीतिक पार्टी उठाती है तो मुझे लगता है कि आपके मुद्दे कोई और उठाकर वो अपना गेम बना रहा है और आप उस गेम के अंदर हार रहे हैं। अभी दिल्ली में कांग्रेस के ही नेता उदित राज 1 दिसंबर को ईवीएम कर, जाति जनगणना पर, वक्फ बोर्ड है, उन तमाम मुद्दों पर एक बड़ी रामलीला ग्राउंड दिल्ली में एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। ये तमाम मुद्दे आपके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी छोटी छोटी सभाएं भी नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी सभा तो छोड़ दीजिए। तो सवाल यही है, आपने 2 जगह अपना संबोधन दिया, लेकिन उस संबोधन के बाद में अब आप आगे क्या करेंगे, कैसे अपने विचार को जन तक पहुंचाएंगे, और दिल्ली का जो चुनाव होने वाला है उसमें कैसे अपनी सरकार बनाएंगे। इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आखिर में निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को आप आर्थिक मदद करते हैं तो हमें और बेहतर पत्रकारिता करने के लिए ताकत मिलती रहेगी। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय संविधान।